पवित्र धरा को और त्रिवेणी माँ को मैं बहुत हृदयपूर्वक प्रणाम करता हूँ कि हमारी कुंभ की यात्रा प्रयागराज के अधिष्ठात्री देवताओं की कृपा से, त्रिवेणी माँ की कृपा से, श्रद्धेय बाबा के आशीर्वाद से और गुरुदेव के संकल्प से निर्विघ्न पूर्ण हो गई। इसका एक बड़ा संतोष है, बड़ा आनंद है। हमको बहुत सारी आशंकाएं थी, पता नहीं कैसा होगा इतने सारे लंबी व्यवस्थाओं में, इतने बड़े इस आयोजन को लेकर के हम लोग किस बार चल पाएंगे। पर प्रथम संतोष मुझे यही है, ये यात्रा निर्विघ्न पूर्ण हो गई है। गुरुजनों के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, देवताओं के आशीर्वाद से ही संभव हुआ। इसमें मानव का प्रयास मात्र पूर्ण नहीं है, आशीर्वाद की बहुत बड़ी भूमिका है। अनुभव के लिए तो हम कहाँ से शुरू करें, का पूरा करें, बहुत ज़्यादा समझ में मेरे को नहीं आ रहा है। मैं 2-4 चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक चीज़ हमारे दिमाग में बहुत पहले से ही क्लियर थी, लगभग हमेशा ही क्लियर हो गई है। परमार्थ साधक संघ जब भी किसी आयोजन को हाथ में लेता है तो उसका एक मुख्य लक्ष्य होता है कि इससे लोगों को क्या लाभ मिलेगा। हम तो भीतर की बात जानते हैं, गुरुदेव के साथ बैठ करके योजना बनाते हैं और फिर उस योजनाओं को जमीन पर क्रियान्वित भी करते हैं। मैंने पिछले 25 साल से अनुभव किया कि इस संस्था का ये उद्देश्य कभी नहीं रहा कि इस कार्यक्रम से आर्थिक पक्ष किस प्रकार का रहेगा, वो हमेशा सेकेंडरी रहता है। प्रथम ये रहता है कि इससे लोगों को क्या फायदा मिलेगा, लोगों के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति के लिए कैसे उपयोगी बन सकता है। ये सेंट्रल थीम होती है किसी भी कार्यक्रम की, परमार्थ साधक संघ के किसी भी कार्यक्रम की, और वही सेंट्रल थीम थी कुंभ के इस पूरे आयोजन की भी। लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक मैसेज मिले। मैं समझता हूँ उस भावना के कारण पूरे चीज़ों में एक अलग प्रकार की एनर्जी आती है, एक अलग प्रकार की शक्ति आती है, एक अलग प्रकार का वातावरण बनता है। हम लोगों में भी जो थोड़ी बहुत विशेष एनर्जी आ जाती है और उत्साह आ जाता है संघ के उद्देश्य की पवित्रता के कारण। ये बात शायद मैंने 2010 के कुंभ में भी बताई थी, मुझे आज भी याद है कि मैंने उस समय ये कहा था कि मुझे परिश्रम करते हुए थकान इसलिए नहीं होती है क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि किसी के अहंकार की पूर्ति के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कुछ कर पा रहा हूँ विशुद्ध रूप से ये सेवा है। ये जो एक पवित्र वृत्ति का एक संस्कार परमार्थ साधक संघ में बाबा ने और परंपरा ने दे दिया, वो चीज़ हमको हमेशा ताकत देती है। एक अनुभव मैं आपको बताता हूँ। इस कुंभ का ये लोग हमारे इस प्रयास को कैसा देखते हैं। एक स्वामी जी हैं सत्यानंद जी करके, बीकानेर के हैं। उन्होंने यहाँ एक बड़ा साधना शिविर लगाया, उनका बड़ा कैंप, उनके वहाँ भी बड़े 500, 700 लोग रहते रहे। हमारा जब कुंभ का कार्य प्रारंभ हुआ, उनका भी प्रारंभ हुआ। हमारे यहाँ किचन इत्यादि की व्यवस्था शुरू नहीं हुई थी, परंतु वो आरंभ से एक पूरा टीम लेकर के आए थे। एक दिन जिस दिन ये टीना का बाउंड्री होना था और कुछ टीना का काम होना था, ये ऑफिशियल काम था, तो हम प्रतिदिन यहाँ कुछ काम करते थे। सुबह और दोपहर में उनके पास ही जा कर के भोजन करते थे। उस समय हम आए उस समय हम आए हुए थे, शायद गुलाब आ गया था गाड़ी लेकर के और शांतानंद जी थे। मास्टर स्वामी जी शायद उस समय तक आए नहीं थे।
एक दिन सुबह सुबह ही हमको ऑफिस जाना था, ये पूरा काम आना तो हम जिस आश्रम में रुके हुए थे वहाँ से बिना ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चले गए थे, ले आए। फिर उस दिन हम दिन में भोजन करने गए नहीं, गुलाब भोजन करने गए था, हमारा भोजन साथ में ले। हमने स्वामी जी को कहा था कि हमारे यहाँ कुछ काम चल रहा है, हम भोजन करने जाएंगे नहीं। अच्छा, रात में भी हम भोजन करने गए नहीं, क्योंकि रात में देर रात तक काम चल रहा था। गुलाब भोजन करके गया, हमारे लिए यहाँ टिफिन ले आए। तो स्वामी जी को याद आया कि रात में क्यों आए नहीं, आज दिन में भी नहीं आए, रात में भी नहीं दिखे, वो भी काम में लगे रहते हैं। अचानक उनको 11 बजे याद आया कि क्या हुआ, स्वामी जी कुछ अस्वस्थ हो गए कि क्यों नहीं आए। तो उन्होंने 11:30 बजे फोन किया, तो यहाँ काम चल रहा था, वो किचन वाला कुछ ठक ठक ठोक रहा था। उसने कहा स्वामी जी कहाँ हैं? उन्होंने कहा स्वामी जी आप कहाँ हैं? हमने कहा कि स्वामी जी आज अभी मैदान में ही है, काम चल रहा है, आधा घंटा भर और लगेगा, सर घंटा भर फिर पूरा करके जाएंगे। तो हमको उस दिन लगभग निकलते निकलते रात 12 बज गए। दूसरे दिन सुबह उनको मेरे पास फोन आया उनका, और बड़े भोले महात्मा, बड़े सरल महात्मा, बोले स्वामी जी मैं आपको एक बात पूछता हूँ। बोले ना, पहले वो मारवाड़ी भाषा में बोले। उन्होंने कहा कि आपको प्रणाम करने की इच्छा होती है। उन्होंने मारवाड़ी में बोला, मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ। मैंने कहा कि स्वामी जी क्या हुआ? बोले एक बात मैं पूछता हूँ। बोले हम जो कैंप लगा रहे हैं तो इसका जो भी नफा होगा, नुकसान होगा, नाम होगा, कुछ होगा, तो कम से कम कहेंगे कि सत्यानंद ने कैंप लगाया था, सत्यानंद जी ने कैंप लगाया था। परंतु आपका सिस्टम तो हम जानते हैं, जो कुछ है परमार्थ साधक संघ का है। नफा होगा तो परमार्थ साधक संघ का जाएगा, नुकसान होगा तो परमार्थ साधक संघ में जाएगा। फिर भी आप रात 12 बजे तक वहाँ मैदान में खड़े थे, काम कर रहे थे। बोले ऐसे भी लोग सेवा करते। बोले महाराज पैसा लेकर के इस ठंडी में लोग काम करते नहीं है, सत्यानंद जी की भाषा थी, परंतु आप लोग परिश्रम करते। बोले ये प्रणाम करने लायक है। तो ये जो ताकत आती है काम करने की, ये संघ के उद्देश्य की पवित्रता के कारण आती है। मैं ऐसा अनुभव करता हूँ, यदि मुझे रति भर भी लगने लग जाए कि ये पूरा कार्यक्रम किसी व्यक्ति के अहंकार की संतुष्टि के लिए है या व्यक्ति विशेष का नाम करने के लिए, तो शायद मेरी ताकत आदि कम हो जाएगी, मेरा उत्साह आधा कम हो जाएगा और मेरे को फिर काम करने का ऊर्जा नहीं रहेगी। तो जब किसी उद्देश्य में पवित्रता हो तो आपके भीतर एक अलग शक्ति आती है। ये मेरे कुंभ के, ये केवल इस शिविर के कुंभ की मैं नहीं बात बता रहा हूँ, हर कुंभ के शिविर का मेरा अनुभव है। तो ये मेरा सौभाग्य है, मुझे एक ऐसी संस्था मिली, एक ऐसी परंपरा मिली जो बहुत पवित्र उद्देश्य के साथ काम करती है, और वो मुझे बहुत ताकत देती है, जो यहाँ काम करने के लिए हमको प्रेरणा देती है। दूसरी एक चीज है, मैं 25 साल से इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। धीरे धीरे परमार्थ साधक संघ, अब जब इसकी स्थापना की गई तो बाबा ने बंगाल को केंद्र में रखा। ये देवी बाबा का जीवन तो पहले से ही बड़ा खुला रहा। वो गुजरात में पढ़े भले, गुजराती सीखे, गुजराती भक्तों के साथ रहे, और इस संस्था के आरंभिक उत्थान में मैं समझता हूँ कि गुजराती समाज का एक बहुत बड़ा योगदान रहा उन लोगों का, जैसा बाबा से हमको सुनने में मिला और हम परंपरा से जैसा जान पाए। परंतु परमार्थ साधक संघ एक गोष्ठी की संस्था नहीं रही, बल्कि मेरे जो सहपाठी है या समाज के जो अन्य लोग हैं, उन लोगों को बहुत आश्चर्य होता है कि ये एक मारवाड़ में पैदा हुआ प्राणी एक बंगाली संस्था में कैसे फंस गया। प्राय ये संभव नहीं होता है। आप जब, मैं किसी की निंदा या प्रशंसा की दृष्टि से नहीं बोलता हूँ, मेरा ये भाव नहीं है, परंतु आप देख लीजिए यदि बंगाल केंद्रित कोई भी संस्थान होगा तो बंगाल प्रांत से जुड़े हुए लोगों का ही वहाँ पर जो है गमनागमन हो, रहना हो, रहवास हो, विकास हो, संभव होता है, क्योंकि एक वातावरण अनुकूल मिलता है, अपनी एक सीमा रहती है। परमार्थ साधक संघ की ये सीमा अच्छी तरह से टूटी हुई है, और मुझे लगता है कि कुंभ की शायद इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही होगी। कुंभ में जब बाबा आने जाने लगे, जब समाज को देखा, समाज के विराटता को देखा, तो क्योंकि व्यक्ति जब देखता है तो सीखता है,
और हमारे में भी, हम लोगों में भी धीरे धीरे ये भाव ज़्यादा विकसित हुआ। और मैं देखता हूँ कि आज से 25 साल पहले का जो परमार्थ साधक संघ था और आज का जो परमार्थ साधक संघ है, ज़्यादा विस्तृत है, ज़्यादा उदार है, ज़्यादा विकसित है, ज़्यादा समावेशित है। और हर प्रांत के, जैसे प्रतिभा माँ ने बताया, गुरुदेव ने एक बताया, आप यहाँ प्रैक्टिकली देख सकते हैं, हर प्रांत के लोग यहाँ आश्रय पा रहे हैं। बल्कि राजस्थान वालों को तो आने देने से मैं स्वयं डरता हूं, क्योंकि मुझे पता है वो ना नियम मानेंगे ना कानून मानेंगे, उनको कुछ लेना देना नहीं है। वो 25 का कहेंगे तो 50 आ जाएंगे, 100 का कहेंगे तो 15 आ जाएंगे। नियम कानून से उनका कुछ लेना देना नहीं। मैं पहले से डरता हूं उनसे, क्योंकि मेरे सारी व्यवस्था वो बिगाड़ेंगे, मुझे पता है। परंतु गुरुदेव कहे स्वयं राजस्थान वालों को थोड़ा आने देना चाहिए, भोले भाले लोग हैं, उनको कुंभ करके जाएंगे, स्नान करके जाएंगे। तो मैं सब महापुरुषों से निवेदन करूंगा कि यदि संस्था में सामर्थ्य हो और संस्था के पक्ष से यदि संभव हो तो कुंभ में आना चाहिए, कैंप लगना चाहिए। गुरुदेव हमेशा बताते ना, बोले उनका अपना ही अनुभव गुरुदेव बताते कि जब हम कुंभ में नहीं आए थे तो हमको लगता था कि हमारा आश्रम बहुत बड़ा है और हमारे गुरुदेव से बड़ा और दुनिया में कौन होगा। परंतु जब कुंभ में आए तो उनको पता चला कि बाबा हम तो वो रोटी में नमक जितने भी नहीं है, आटा तो सब बारे ही बारे हमसे। तो ये एक विराटता का अनुभव देता है। और इस बार की जो पूरी शिविर की जो व्यवस्था थी, मेरे ख्याल में व्यवस्था की दृष्टि से प्रतिभा माँ ने ठीक बताया, ये बहुत बड़ा शिविर था, बल्कि हमारे पास जगह की कमी थी। हमको बहुत लोगों को मना करना पड़ा। हमारे पास यदि ज़्यादा जगह होती तो शायद हम इससे भी थोड़ी ज़्यादा बड़ी व्यवस्था बनाते। 40 कमरे बने हुए हैं यहाँ पर, 2 हॉल है, किचन है, परंतु ये व्यवस्था कम पड़ी। 300 लोग एट अ टाइम यहाँ पर निवास कर सकते हैं। और हर स्नान के समय में एक कैंप पूरा ओवरफ्लो रहा। जहाँ पर 7 लोगों को रखना था वहाँ 9 को 10 को रखना पड़ा, क्योंकि जगह की कमी थी। परंतु भगवान के आशीर्वाद से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, और ये वन मैन शो नहीं हो सकता। 1-2 आदमी आपको सामने दौड़ता हुआ दिख सकता है, परंतु एक टीम ना हो और पूरी टीम यदि एक मनोगति भाव के साथ यदि काम करने वाली ना हो, ये पॉसिबल नहीं है कि कोई व्यवस्था इतनी सुंदर ढंग से विकसित हो जाए। दूसरी एक चीज इस बार गुरुदेव जो मेरे को थोड़ी ज़्यादा खिल करके समझ में आई, एक टेक्निकल नॉलेज होता है, एक ट्रेडिशनल नॉलेज होता है। ये जो पूरी शिविर की जो निर्माण व्यवस्था है, इसमें टेक्निकल नॉलेज बहुत कम है, परंतु ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत ज़्यादा है। शिविर में कुटियाएँ किधर बनेगी, हॉल किधर बनेगा, बाथरूम किधर बनेंगे, किचन किधर बनेंगे, लगभग हमने ये पूरा डिसाइड किया, मैप बनाया। बल्कि कारीगर को देने से पहले ही हमने कागज़ में मैप बना करके क्या कमरा बनेंगे, क्या कमरों का साइज़ होगा, हॉल किधर होगा, किचन किधर होगा, बाथरूम किधर होगा, बाथरूम का साइज़ क्या होगा, ये पूरा हमने पेन पर पूरा प्लान बना दिया था। हमारे दिमाग में ये पूरा क्लीन था। परंतु मेरे पास इतना आर्किटेक्चरल नॉलेज नहीं है, हमने कोई आर्किटेक्ट पढ़ा नहीं है। परंतु यहाँ पर आर्किटेक्चर का भी वर्क है, यहाँ पर इंटीरियर डिज़ाइन का भी वर्क है, यहाँ पर सिविल डिज़ाइन का भी वर्क है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट का भी वर्क है, यहाँ पर वाटर पॉइंट का भी वर्क है। और सब काम हमने अपने स्तर से डिसाइड किया। ये नॉलेज हमको कहाँ से मिला? हमने किसी कॉलेज से नहीं पढ़ा, हमने अपने गुरुदेव से सीखा। एक साथ में शिविर करते करते ये जो कैंप का डिज़ाइन ऐसा होगा, इधर हॉल रहेगा, सत्संग भवन एंट्री करते ही होना चाहिए, सत्संग भवन के पास में संतों का कुटिया होना चाहिए, सामने संतों की कुटिया होनी चाहिए, फिर ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए, बाथरूम किनारे में होने चाहिए, बाथरूम की निर्माण की ये पद्धति होनी चाहिए। इसका बहुत सारा पार्ट आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। ये परंपरा का ज्ञान है, जो परंपरा से करेगा वही सीखेगा। ये मेरा लगभग मेरे ख्याल में 9वां शिविर होगा कुंभ मेला का, परमार्थ साधक संघ में आने के बाद, तब इतना ज्ञान बढ़ा। यदि कोई ऐसा शिविर बनाना चाहे और पहली बार यदि आ जाए और उसका कुंभ का यदि अनुभव ना हो, वो नहीं बना पाएगा। मैं कहता हूँ वो नहीं बना पाएगा, मैं गौरव के साथ कहता हूँ वो नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसके पास वो नॉलेज नहीं है।
हाथ का खिलौना, वो ठेकेदार के हाथ का खिलौना बनेगा। परंतु यहाँ ठेकेदार हम लोगों के हाथ का खिलौना था। हमारा ठेकेदार पूछता था बांस कितना चौड़ा रखना है, कितना लंबा रखना है। प्रहलाद हमको पूछता था लाइट सर्किट कितना बनाना है, किधर से जाएगा, पानी कैसा रखना है। तो ये जो गुरुओं के साथ में फील्ड में उतर करके काम करने का जो नॉलेज है, वो नॉलेज किसी भी डिग्री से बहुत बड़ा है और वो नॉलेज किसी भी डिग्री से ज़्यादा वैल्यूबल है। इस शिविर के निर्माण के पीछे जो भी ज्ञान है, और यदि सोम चैतन्य का कुछ भी योगदान है, वो परंपरा के ज्ञान का योगदान है। मेरे पास में ये जो भी काम हुआ उसकी कोई भी प्रमाणिक डिग्री नहीं है, परंतु मैंने गुरु परंपरा से सीखा। गुरुदेव ने पहली बार हमने जो काम शुरू किया तो मैं देखा था, जब पहले बार मैं 2000 में आया, 2001 में कुंभ था प्रयागराज का। गुरुदेव बैठे वो पन्ना लेकर के और स्केल लेकर के इधर 5 से इधर 10 से माप रहे और वो सब लाइनें खींच। उस समय हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि 5-7 दिन से लाइनें खींच के क्या कर रहे हैं। तो फिर बाद में देखा कि वो धीरे धीरे लाइनें जो है बिल्डिंग बन गई, तो स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में बैठा। फिर दूसरी बार उन्होंने थोड़ा हमको काम दिया, फिर तीसरी बार थोड़ा और दायित्व दिया, चौथी बार थोड़ा और काम दिया। तो ये जो एक ट्रेडिशन के द्वारा जो सीखने को मिलता है, उससे जीवन का विकास होता है, ज्ञान का विकास होता है, धैर्य का विकास होता है। ये मैं देखता हूँ कि हर एक कुंभ शिविर मेरे भीतर कुछ ना कुछ विशेष भर के जाता है। मैं जो नए साधक हैं, हमारे राम हैं और उनके साथ एक ब्रह्मचारियों की पूरी टीम है, और जो साधक भी है, मैं अपने अनुभव से ये बताता हूँ, गुरुओं के साथ फील्ड में रह कर के जितना काम करोगे वो नॉलेज तुम्हारे जीवन को ज़्यादा गंभीर बनाएगा, पवित्र बनाएगा, गहरा बनाएगा, आगे बनाएगा। और मैं सुशीदानंद स्वामी जी से ज़रूर प्रार्थना करूँगा, उनकी संस्था समर्थ संस्था है और उनको कुंभ में ज़रूर आना चाहिए, शिविर लगाना चाहिए। उनके पास हर प्रकार का सामर्थ्य है। उससे क्या होता है, एक विशाल समाज से संयोग होता है, अपना हृदय विशाल होता है, समाज में विशालता से साथ संयोग आता है, अपने भक्तों के मन में उदारता आती है। पहले हमारे भक्त बंगाल वाले बंगाली के साथ रहना चाहते हैं और राजस्थान वाले राजस्थानी के साथ रहना चाहते थे। अब राजस्थानी, मराठी, बंगाली, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, हमारे यहाँ सब एक में एक हो गया। अब यहाँ राजस्थान वाले कल्पवास करने वाले बंगालियों के साथ पड़े हैं और जो बंगाल वाले थे राजस्थानियों के साथ रह करके गए, किसी को कोई प्रश्न। ये जो उदारता आती है, भक्तों के मन में भी जो उदारता आती है, आखिर तो गुरुओं के मन से ही प्रवाहित होती है। और मैं समझता हूँ कि ये हर बार के कैंप में मैं देखता हूँ कि परमार्थ साधक संघ में इसका विकास हो रहा है। ये इस बार भी हमने अनुभव किया कि विकास हुआ। और मेरा अपना कुंभ के शिविर का काम करने का एक ही फंडा है, मुझे किसी भी प्रकार की दूसरी कोई चिंता नहीं है। मुझे केवल इतनी चिंता रहती कि टाइम से काम पूरा हो जाना चाहिए। गुरुदेव हैं, अवधेश स्वामी जी हैं, बिगड़ेगा तो भी अंततः तो उनके सिर में जाएगा। ये कोई नहीं कहेगा कि सोम चैतन्य के शिविर में बहुत खराब हो गया। खराब हुआ तो ये कहेंगे कि प्रणव चैतन्य का शिविर बहुत खराब था इस बार। और बहुत बढ़िया भी यदि हुआ तो कोई बाहर जाकर के ये नहीं कहेगा कि सोम चैतन्य का शिविर बहुत बढ़िया था। हाँ, राजस्थान वाले कुछ कह रहे थे कि अपने वाले स्वामी जी का शिविर है, वो उतना ही जानते हैं, परंतु आखिर कहेंगे कि ये प्रणव चैतन्य पूरी जगह परमार्थ साधक संघ के शिविर में। तो मैं अपने आप को एक निमित्त ही मात्र, क्योंकि मुझे पता है फाइनल जो प्रशंसा या निंदा जाएगी वो गुरु जी के पास जाएगी। और मेरे पास भी कुछ यदि आने वाला तो मेरे को, उनको किसी ने मेरे को प्यार भी दिया तो गुरु जी को ही जाके निवेदन करना कि गुरुदेव फलाना भक्त इतना खुश होकर के गए, ये बता रहा था कि आप लोगों का कैंप ऐसा ऐसा हुआ। और कोई यदि निंदा करके गया तो भी मुंह काला करके जाके गुरु जी को बताए, गुरुदेव फलाना आदमी ने हमको डांट दिया, फालतू में, हमारा गलती भी नहीं था। तो जब कोई आपके सिर पर होता है और आपको लगता है कि फाइनली वो जिम्मेदार है और आप उनके एक इंस्ट्रूमेंट है, काम करने का आनंद एक अलग होता है, काम करने की शक्ति एक अलग होती है, काम करने की ताकत एक अलग होती है। मैं भगवान को तो इतना माने रियली फील करके काम नहीं कर पाता हूँ, परंतु गुरुदेव की उपस्थिति को मैं रियली फील करके काम कर पाता हूँ और अच्छे बुरे के लिए उनको जिम्मेदार बना करके काम कर पाता हूँ। और हर कुंभ में हम लोग ऐसा ही करते हैं। हम हैं, अवधेश स्वामी जी है, दूसरे सब हमारे महापुरुष लोग हैं। इससे हम लोगों को पवित्रता का भी अनुभव होता है और हम लोगों को एनर्जी भी मिलती है। और ये बात तो निश्चिंत है कि हम लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट इसमें कुछ भी नहीं है, फाइनेंस से संबंधित हो,
प्रशंसा से संबंधित हो, निंदा से संबंधित हो, हमारा जो कुछ है फिजिकल परिश्रम है, बाकी सब कुछ परमार्थ साधक संघ का है। हम ही जब स्वयं परमार्थ साधक संघ के तो हमारा और अलग होने वाला कहाँ से। हमारे को अर्जुन राम जी पूछ रहे थे कि उनको एक भगत पूछ रहा है कि सोम महाराज जी को क्या बेनिफिट होगा। हमने कहा कि मेरे शरीर को यदि उल्टा लटका के झाड़ा जाए तो मेरे फेफड़ों में से आधा पाव धूड़ा निकलेगा, वो मेरा बेनिफिट है, बाकी सब परमार्थ साधक संघ का है। तो ऐसा जब किसी पवित्र उद्देश्य के लिए आप काम करते हैं तो अपना मन भी पवित्र होता है, अपना जीवन भी पवित्र होता है और हमारे साथ रहने वाले लोग भी पवित्रता का अनुभव करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस बार जितने भी साधकों ने यहाँ निवास किया, सब लोगों के चेहरे से एक संतुष्टि, एक प्रसन्नता और एक पवित्रता झलकती थी। और ये हमारे गुरु परंपरा की देन है। भगवान भाष्यकार ने जो परंपरा स्थापित की, परंपरा से हमारे दादा गुरु जी तक, बाबा तक वो परंपरा आई, बाबा से हमारे गुरुदेव ने वो परंपरा सीखी, गुरुदेव के साथ काम करते करते हम लोग उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं और वो आप लोगों तक दे रहे हैं। इसमें जो कुछ भी अच्छा था वो परमार्थ साधक संघ का है, गुरुदेव का है, और यदि कुछ खराब भी है तो परमार्थ साधक संघ का है, गुरुदेव का है। सोम चैतन्य किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।